दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का नमस्कार। हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज संवाद इंडिया के मंच पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हमारी चर्चा है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अभी एक एग्जाम हुआ था, जिसमें करीब 50 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी और ये जो छात्र थे, जो युवा थे, उनके सपनों की उम्मीद थी इस परीक्षा को लेकर। उन्हें लगता था कि इस परीक्षा में हम पास होकर अपने भविष्य को एक दिशा देने का कार्य करेंगे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर। और जैसा कि युवाओं को पूरी उम्मीद थी कि हम इस परीक्षा में पास होंगे और अपना जो उनका भविष्य है पुलिस विभाग में जिसके लिए तैयारी कर रहे थे, उसको लेकर उनके बड़े सपने थे। पेपर लीक के जो समाचार हैं लगातार सामने आते हैं विभिन्न प्रदेशों में, ये केवल एक प्रदेश का मसला नहीं है। और उसको लेकर जिस तरह से छात्रों में रोष उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम वही चीज देख रहे हैं कि जितने दावे इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने किए गए थे, कहा गया था कि फुल प्रूफ व्यवस्था है, कहीं भी पेपर आउट नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसे तत्व या ऐसे गिरोह इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं जो पेपर आउट कराने की प्रक्रिया में कोशिश करते हैं या उसमें शामिल होते हैं। और प्रशासन के द्वारा विभिन्न जगह पर ऐसे कुछ लोग पकड़े भी गए जो सोलवर गैंग के नाम से जिन्हें कहा जाता है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, या विभिन्न सेंटरों पर कि एक परीक्षार्थी के बदले दूसरा कोई एग्जाम देने आया, उन्हें भी पकड़ा गया। उसके बावजूद भी, तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी पेपर लीक हुआ। और जब घटना सामने आई, हालांकि सरकार ने या प्रशासन ने एकदम से इसको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन छात्रों का जो दबाव लगातार इस विषय को लेकर बढ़ता जा रहा था, आवाज नहीं आ उसके रही परिणाम स्वरूप सरकार सर। ने आखिरकार इस परीक्षा को रद्द कर दिया और 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराने की बात की गई है। इसके क्या इफेक्ट बटे हैं, इसके किंतु परंतु क्या है, इसका क्या नुकसान है, और क्योंकि चुनाव बहुत सन्निकट हैं लोकसभा के, इसके क्या राजनीतिक परिणाम भी कुछ हो सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस चर्चा में जुड़ा हुआ है, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर विकल जी हैं जो पिलखवा में डिग्री कॉलेज में कार्यरत है इस समय, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वह स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के जो प्रिंसिपल की जो कमेटी है उसके भी प्रेसिडेंट है इस समय, जुड़े हुए सहोदया संस्था से। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह से करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जो पेपर लीक की घटना सामने आई है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? सरकार की जो व्यवस्थाएं, जो दावा करती है सरकार की भाई कोई भी ऐसी व्यवस्था में त्रुटि नहीं हुई, कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी इससे कि पेपर लीक हो, लेकिन हम लगातार देखते हैं विभिन्न प्रदेशों में भी ऐसी खबरें, समाचार सामने आते हैं कि पेपर लीक की घटनाएं होती रहती हैं। और जो छात्र, जो युवा उससे जुड़कर परीक्षा में सम्मिलित होकर अपना भविष्य का सपना बुनते हैं, उस पर कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंचती है, सपना चकनाचूर भी होता है। तो इसके लिए क्या सरकार जिम्मेदारी स्वीकार करेंगी? क्या सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, या व्यवस्थाओं पर दोष दे देने से ही काफी कुछ हल निकल जाएगा? क्या कहना है आपका डॉक्टर साहब? देखिए प्रशांत जी, आज जो आपने ये जो पुलिस का पर्चा लीक हुआ है, प्रशासन ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया और उसमें लगभग 50 लाख छात्र उस परीक्षा में सम्मिलित हुए। बहुत लंबे समय से ये परीक्षा जो होनी थी लंबे समय बाद संपन्न हुई और जो उसके दुष्परिणाम आपके सामने हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार बच्चे कई सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे और तैयारी करने के बाद जब वो परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उनको पता लगता है कि परीक्षा का पेपर आउट हो चुका है। देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मैंने यहां मेरठ में भी इसको देखा है कि हर परीक्षा केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात है। जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं वो ट्रेजरी से क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहे हैं, सेंटर तक ठीक से पहुंच रहे हैं। फिर किस स्तर पर ये चूक हो जाती है, तो मेरा तो मानना प्रशासनिक योजना एग्जामिनेशन को सफल कंडक्ट कराने के लिए बननी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं हर बार कोई ना कोई चूक हो जाती है और ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ है। नौजवान सड़कों पर है, परेशान है, नौकरी से वंचित है। इसी लालसा में, इस उम्मीद में इतनी बड़ी तादाद में संख्या कम होने के बावजूद
नियुक्तियों की संख्या कम होने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे अपना पेपर में बैठते हैं और जब ये पेपर आउट होने की सूचना मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि वो उनके साथ क्या बीतती होगी, उनके माँ-बाप के साथ क्या बीतती होगी। कई बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए और प्रशासन को और शासन को इस पर गंभीरता से कार्य करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। आज देखिए, मेरठ क्या आसपास के सभी जनपदों, लखनऊ में नौजवान बच्चों ने जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, उन्होंने जगह-जगह पर रैलियां निकाली, अपनी परेशानी को शासन के सामने उठाया और तब जाकर के निर्णय हुआ कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। अब मैं इसमें एक प्रश्न है कि क्या सरकार दोबारा उन बच्चों से फीस लेगी? उसका क्या रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि मैंने ये देखा है कि पिछले टाइम में जो नियुक्तियां पुरानी सरकारों में हुई, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं दी गई। अभी तक वो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी बच्चों जो सुप्रीम कोर्ट ने तक ने ऑर्डर कर दिया, इसके बावजूद वो नियुक्तियों को भरा नहीं गया है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं सरकार की और शासन की नीयत में खोट है। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। अब जब भी पुनः परीक्षा कराई जाए तो उसके बाकायदा ठीक से इंतजाम किए जाएं, क्योंकि बहुत मेहनत करके बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं और जब उनको पता लगता है, एक तो लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ लोगों को चुना जाना है और जो बच्चे वास्तव में तैयारी करके बैठते हैं उन पर क्या बीतती है। कितने बड़े सॉल्वर, बड़ी तादाद में सॉल्वर जगह-जगह पर पकड़े गए हैं, नकलची पकड़े गए हैं। एक रियल कैंडिडेट की जगह दूसरा नकली कैंडिडेट जो बैठ रहा है वो पकड़े जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। प्रशांत जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं। जी, जी, जी। आपने बड़े गंभीर बात कही कि जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन की भी आवश्यकता है और ऐसी कोई त्रुटि ना हो जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं उनके सपनों पर ठेस पहुंचे, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाए। मैं डॉक्टर योगेंद्र विकल जी के पास आता हूँ। विकल जी, आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं शिक्षा से और लगातार व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं आप भी शामिल रहते हैं कि पेपर कंडक्ट कराना चाहे कॉलेज में हो या दूसरी अन्य जगह पर है, तो ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि जो पूरा सिस्टम है उससे ऐसे लोग जो भेद पाने में सफल हो जाते हैं? इसके लिए सरकार की गलतियां हैं या कमियां हैं जो व्यवस्था को फुल प्रूफ करने में वह नाकाम रहती हैं? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा एक जो इशू है, जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, खासकर जो बेरोजगार युवा हैं उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वो आपने उठाया है। और मेरा इसमें ये मानना है कि केवल यही परीक्षा नहीं है, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, ये हमें इसलिए दिखाई दिया कि इसमें बड़े पैमाने पे ये सब धांधली हुई है। पेपर आउट हुआ है, खुलेआम लोगों के हाथ में वो पेपर था। लेकिन और भी जो एग्जाम हो रहे हैं, उन एग्जाम में भी यदा-कदा हमें सुनने को मिलता है खूब कि भाई पेपर आउट करा लिया। इसका एक बड़ा कारण ये है कि प्राइवेट कॉलेज को सेंटर बनाया जा रहा है। प्राइवेट कॉलेजों को सेंटर बनाया जा रहा है और दूसरा ये है कि इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद जो मशीनरी है, वो उस तरह से फुल प्रूफ योजना नहीं बना पाती है। बड़ा स्टेट होने में ये कुछ दिक्कतें हैं और जहां-जहां भी बड़े स्टेट हैं, वहां ये समस्याएं ज्यादा होती हैं। छोटे स्टेट की तुलना में वहां ज्यादा ये समस्याएं होती हैं। तो सरकार की जो भी इसमें रही होगी पॉलिसी, सरकार पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं करती है अगर छोटा-मोटा कहीं पेपर आउट होता है, छोटे एग्जाम होते हैं, पेपर आउट उसमें भी होता है। ऐसा नहीं है उसमें पेपर आउट नहीं होता, लेकिन उसको सरकार स्वीकार नहीं करती। और वो छोटा एग्जाम होता है, उसमें संख्या भी छोटी होती है बेरोजगार युवाओं की,
वो उतने बड़े पैमाने पे जो है प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। इसमें चूंकि लगभग 50 लाख के करीब एग्जाम दे रहे थे बच्चे जो बेरोजगार थे युवा, तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि भाई ये सारा का सारा जो है सब मामला आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। स्टार्टिंग में तो सरकार ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि पेपर आउट हुआ है, और फिर पेपर आउट अब जब सारे में ये सब चीजें हुई है, प्रोटेस्ट हुआ है, तो तब सरकार को जो है उसकी आंख खुली है और उन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब 6 महीने, या मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने के बाद में फिर सरकार के ऊपर कोई ज्यादा दबाव नहीं रहेगा कि वो जल्दी परीक्षा कराए। हो सकता है वो 1 साल और भी खिंच जाए, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो जो 1 साल का या 6 महीने का जो समय है, वो कहाँ से उनको मिलेगा, कहाँ से उनको लौट के आएगा वो? हर एक बच्चे, बहुत सारे बच्चों की एज ओवर एज होने को जा रही है। तो ये भी बड़ी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसी फुल प्रूफ योजना बनानी चाहिए जिससे कम से कम पेपर आउट ना हो। और पेपर आउट कराने वाला कोई भी हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, क्योंकि पेपर भी ज्यादातर कौन करा रही है? कंपनियां करा रही हैं पेपर। वो जो पेपर करा रही हैं कंपनियां, वो प्राइवेट कंपनियां हैं। वहां भी काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें बहुत कम सैलरी मिलती होगी, हो सकता है वो भी वहां से जो है पेपर आउट करा दें। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जो सरकारी एजेंसी हैं, मुझे ये लगता है कि उनको ये सारा काम अपने हाथ में लेना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनियों को दे रखे हैं ये सब काम करने के लिए, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत पैदा कर रहा है, और इसका ही ये परिणाम है कि सभी पेपर जो है वो आउट हो रहे हैं। कहीं बड़े पैमाने पर आउट हो रहे हैं, कहीं छोटे पैमाने पर आउट हो रहे हैं। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि जो एजेंसियाँ हैं, इनकी कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और कहीं न कहीं कोई न कोई तंत्र तो ऐसा है जो इस व्यवस्था में परिता लगाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। तो डॉक्टर कर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है, जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि जो एजेंसियों की जो कार्यशैली है, उस पे भी तमाम तरह से ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसा लगता है कि जो अगर कि मैं समझता हूँ 4-5 स्टेज को अगर देखें, ध्यान से देखें कि पेपर बनाने वाले और पेपर जहाँ पे तैयार हो रहा है या उस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले और सेंटर तक पहुँचाने वाले 4-5 तरह की मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। अगर पूरी इन व्यवस्थाओं को देखा जाए तो 4-5 तरह से ही पूरे सिस्टम को हमें सुधारना पड़ेगा। और क्योंकि आप तो सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं, लगातार इन व्यवस्थाओं में आप शामिल रहे हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जो भविष्य में इस तरह की कोई परेशानी का सामना छात्रों को ना करना पड़े? डॉक्टर कर्मेंद्र जी। देखिए प्रशांत जी, अभी जो प्रोफेसर विकल ने अपनी बात को कहा, मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि प्राइवेट संस्थाओं में पेपर को कराया गया, तो जो जिस संस्था से मैं ताल्लुक रखता हूं, सीबीएसई बोर्ड में तो मैक्सिमम स्कूल प्राइवेट ही हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल की संस्था है। सीबीएसई के पूरे वर्ल्ड में स्कूल्स हैं। हम लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में ही सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। आपको मैं नहीं समझता कि कहीं पर ये सुनने को मिलेगा कि कहीं भी इस तरह से कोई पेपर आउट हुआ हो। एक फुल प्रूफ सिस्टम है जिसके तहत हम लोग कार्य करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं और मन में केवल एक ही बात होती है कि जो बोर्ड ने हम पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, हम उनके विश्वास में कैसे खरे उतरें। और हमें बड़ा गर्व है कि हम अपनी परीक्षाओं को फुल प्रूफ तरीके से बेहतरीन व्यवस्था के साथ कामयाब करने में सफल होते हैं। और यहां मैंने देखा जो सरकारी तंत्र की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, मेरे अपने विद्यालय में भी इस प्रकार की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। उसमें लगभग 5 प्रकार के सिस्टम बनाए जाते हैं, 5 या 4। कोई बच्चों का मेन गेट पर एंट्री चेक करता है, कोई उनका फोटो स्कैनिंग करता है और
मजिस्ट्रेट लेवल के लोग ट्रेजरी से क्वेश्चन पेपर लेकर के आते हैं, सेंटर पर उनकी प्रेजेंस में उन क्वेश्चन पेपर को खोला जाता है। मैंने ये पाया है, मैं खुद देखता हूं कि जो प्राइवेट एजेंसी के लोग हैं, उनमें 10वीं 12वीं पढ़े हुए लोग, बच्चे, वो उस ड्यूटी को अंजाम देते हैं। मैंने अभी कोई एग्जामिनेशन था, मैंने जिला प्रशासन से इस बात की शिकायत भी की कि बच्चों के जो मोबाइल्स या इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो परीक्षा केंद्र पर ले जाना अलाउड नहीं है, उनको रखने के लिए एजेंसी ने फ्री, चूंकि एजेंसी को पैसा मिलता है तो उनको वो कार्य को अंजाम देना होता है, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उस काम को करना शुरू कर दिया। मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने जिला प्रशासन से उनकी शिकायत भी की। तो चूंकि वो बेचारे 500-500 700 काम करेंगे, वो ड्यूटी को ईमानदारी से कैसे निभाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कहां पर ये कमजोर लिंक है जो पेपर आउट हुआ, और हर बार लगभग ऐसा ही होता है। अगर पेपर आउट नहीं होता तो कई बार जो विज्ञापन कनेक्टिविटी में शायद दिक्कत है कहीं, उनके नेट में प्रॉब्लम है, नेट कनेक्टिविटी को लेकर के लोग कोर्ट चले जाते हैं और वहां से फिर वो स्टे हो जाता है, पेंडिंग पड़ा रहता है। कई साल फिर परीक्षाएं नहीं होती, एक तो परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षाएं होती तो पेपर आउट हो जाता है। तो शासन को बहुत ही एक तरीके से आधुनिक बनाना होगा, और ये जो बार-बार पेपर लीक होता है, इसको किसी भी कीमत पर रोकना होगा, और ये रोका जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिस्टम को ठीक बनाना होगा। जी सर। जी बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल ठीक आपने, रोका जा सकता है। सिस्टम को, व्यवस्था को सुधारना की तरफ ही अगर कदम बढ़ाए जाएं ज्यादा बेहतर है, और सिस्टम को सुधारे बिना इस तरह की जो कमियां हैं उसे आप दूर नहीं कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर विकल जी के पास आता हूँ। आपको क्या लगता है पूरे सिस्टम को, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने व्यवस्थाएं देखी और किस तरह की लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको उन्होंने रेखांकित किया, बताया कि किस तरह से हो सकता है इस तरह का कोई कारण हो जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन जैसे कि 6 महीने बाद जो परीक्षा आयोजित करने की बात कही है सरकार ने, अब जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव एकदम से नजदीक आ गया, खड़ा है सामने बिल्कुल, तो विपक्षी जो दल आरोप लगाते हैं लगातार सरकारों पर कि जो एक तो वैकेंसी जितनी होनी चाहिए उतनी वैकेंसी खोला नहीं जा रहा, उतनी रिक्तियां भरी नहीं जा रही हैं। उसके बाद इस तरह के एग्जाम होते हैं जिसमें इस तरह की कमियां सामने आती हैं, फिर वो छात्रों का जो भविष्य फिर अधर में लटक जाता है। तो क्या विपक्ष को मुद्दा मिल गया सरकार पर एक हमला करने के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए सर, मुझे ये लगता है कि विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, उनकी भी मंशा को इतनी अच्छी तो है नहीं कि उन्होंने अपने समय में जो है ये सारी चीजें फुल प्रूफ करा ली हूं। चूंकि जो भी सरकार होती है वर्तमान में, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, और मैं ये समझता हूं कि जिम्मेदारी होनी भी चाहिए। सरकार किस लिए है? अगर सरकार ये जिम्मेदारी नहीं लेगी, वो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करेगी कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, तो फिर सुधार होने की तो कोई संभावना नहीं है। अभी जो मैंने प्राइवेट कॉलेज की बात की थी, अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, मेरा कहने का ये मतलब था कि जो भी ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं प्राइवेट कॉलेजेस के सेंटर पे या प्राइवेट सेंटरों पे जो परीक्षाएं होती हैं, मैं देखता हूं खूब, आप विश्वास नहीं कर सकते कि बहुत सारे जो है सेंटर्स है, सेंटर से ही जो है वहां वो सारा का सारा खेल हो जाता है। बहुत सारे सेंटर, सवाल इस बात का नहीं है कि 100% ये सब होता है। हो सकता है अगर 10% सेंटर भी ऐसे हों और वहां से वो सारी चीजें चलती हों, तो भी एक सवालिया निशान तो लगता है पूरी व्यवस्था पे। दूसरा ये है कि प्राइवेट एजेंसी जो आपने कही, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग जो है प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिन एजेंसियों को ठेके दे रखे हैं। एक एग्जांपल आपको दूंगा छोटा सा, आपके सीबीएसई बोर्ड में भी जो है आजकल वो होती है बार कोडिंग कापियों की, तो
बार कोडिंग जो है हमारी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी होती है इवैल्यूएशन में, और हम लोग वहां चूंकि इवैल्यूएशन कराते हैं, हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल अंगूठा टेक जो काम करने वाले वहां वर्कर होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ 300-300 400-400 रुपए पर डे के हिसाब से वहां काम करते हैं। अब आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो कितनी गोपनीयता बरत सकते हैं, क्योंकि वो तो जो है कंपनी का काम कर रहे हैं, बार कोड लगा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। अब वो तो ये ना ये हम लोग तो देखते हैं खुद अपनी आंखों से। तो अब ये चूंकि जो है जहां भी एक एजेंसी काम कर रही है जिसने परीक्षा कराई होगी पुलिस भर्ती वाली, तो वहां भी काम करने वाले मजदूर हैं। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो है 300 या 400 रुपए का मजदूर जो है वो ईमानदारी से काम कर लेगा? बहुत सारे ईमानदार भी होंगे, लेकिन वहां संभावनाएं ज्यादा होंगी, क्योंकि लालच में आ जाता है आदमी। भाई एक पेपर अगर उन्होंने कहीं निकाल दिया, क्योंकि सेंटर से पेपर नहीं आउट हुआ, सेंटर पे तो बिल्कुल उतनी उसमें आता है वो सुरक्षा में कि वहां तो आउट होने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, ये जो पेपर आउट होते हैं ठीक ये सारे के सारे जो एजेंसियां ये कंडक्ट कराती हैं इसको, जो जो ये पेपर बनाती हैं, ये सब वहां से खेल होता है, वहां से ही वो लोग करते हैं ये सब। और ये सारी परीक्षाओं में यही हाल है, क्योंकि वो छोटी परीक्षाएं हैं, उस पर कोई बवाल नहीं होता, इसलिए वो सब ऐसी दबी रह जाती हैं। मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल, अभी हमारे यहाँ हायर एजुकेशन कमीशन की परीक्षाएं होती हैं, जो हम लोगों के कॉलेज में जो प्रोफेसर लोग आते हैं, उसकी ये हालत है कि जो बच्चे जेआरएफ हैं उनके वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं एग्जाम, और जो जिनसे कभी जेआरएफ नहीं हुआ, जिनका कभी नेट नहीं हुआ, वो लोग जो है क्वालिफाई करके, मतलब आप इतना आप देख सकते हैं खूब कि बड़ा जो है लोग आपस में बात करते हैं कि भाई यार बताओ, पढ़े लिखे जो है वो घूम रहे हैं यहाँ, है ना, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, और जो जुगाड़ी हैं जो अपना जो है ऐसे ही पेपर वेपर सेटिंग कर लेते हैं, आउट करा लेते हैं, वो अपना जो है पैसे देके अपना कलेक्शन ले रहे हैं। तो ये तो जो है हर एक भर्ती का यही हाल है। बस बात ये है कि सरकार उसको स्वीकार नहीं कर रही। सरकार को वास्तव में एक फुल प्रूफ योजना बनानी चाहिए, ऐसी योजना बननी चाहिए जिससे जो है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो हताशा की उसमें ना पहुंचे। उनको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हताशा होती है। अगर इतनी मेहनत बच्चा कर रहा है, आप देख सकते हैं कि जो है 90% क्वालिफाइंग कर रहे हैं, 90% क्वेश्चन। कैसे संभव है? जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, आप ये मान लीजिए कि 80%, 82, 85% मैक्सिमम होता है उसका, जो टॉपर होता है। यूपीएससी की परीक्षा हम लोग देखते हैं 50, 52, 55% पे जो है वो टॉपर हो जाता है बच्चा, वो तो हम देखते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है बच्चा उस परीक्षा में 90% नंबर लेकर आ रहा है, 95% नंबर लेकर आ रहा है, जिससे कभी जेआरएफ नहीं हुआ, जिसका कभी नेट नहीं हुआ। तो ये जो सारी व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम लोग देखते हैं, ये सारी व्यवस्था जो है इसी तरह की है, बिल्कुल लचर व्यवस्था है। इस पे सरकारों को गंभीरता से काम करना चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, उसको जब तक गंभीरता से वो काम नहीं करेंगे, अपने मन से ये नहीं करेंगे कि हमें ये जो है इसकी बिल्कुल फुल प्रूफ योजना बनानी है, तब तक इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो बेचारे ऐसे ही परेशान होते फिरेंगे। जी, जी, बड़ी गंभीर आपने बात कही है। और डॉक्टर साहब करमेंद्र जी के पास मैं आता हूँ। अच्छा, जैसे कि एग्जाम जो कंडक्ट हुआ और इसमें अब 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम कराने की सरकार ने बात की है, लेकिन विषय ये आता है कि चलो परीक्षा रद्द हो गई, उसमें सेंधमारी हो गई, पर्चा लीक हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उसमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ये एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, और ऐसे भी होंगे जिनकी परीक्षा अच्छी नहीं गई होगी, कि दोनों तरह के इसमें अभ्यर्थी रहे होंगे, दोनों तरह के बच्चों ने परीक्षा दी होगी। अब 6 महीने बाद जिनका पेपर आज अच्छा गया, ये जरूरी नहीं कि 6 महीने बाद उनका पेपर उस तरह से अच्छा जाए जैसा आज गया होगा, या जिनका अच्छा नहीं गया हो सकता 6 महीने बाद उनका अच्छा जाए पेपर। तो ऐसे में उनके सामने किस तरह की चुनौती है और सरकार कैसे मीट आउट करेगी ऐसे छात्रों के लिए? आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। आप शायद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एग्जामिनेशन हुआ, परीक्षा हुई, इसमें जो होनहार बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत के बाद इस एग्जाम को दिया है और उनको उम्मीद थी कि वो 100% इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे, जो नेक्स्ट एग्जाम 6 महीने बाद जैसा कि कहा जा रहा है, और मुझे संभव नहीं लगता प्रशांत जी के 6 महीने बाद ही एग्जाम हो जाएगा। वो 6 महीने बाद उनकी स्थिति क्या होगी,
इसका बारे में आकलन करना बड़ा मुश्किल काम है। हो जाएंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इतने उदास हो जाएं कि दोबारा इस परीक्षा में बैठ ही ना पाए। और जो ये प्रश्न पत्र था, इसको उन्होंने बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट में हो सकता है वो बहुत अच्छा ना कर पाए। तो कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो बच्चों को मानसिक तनाव में डाल देती हैं। और मैं आपसे सूचनाएं मिलेंगी कि बच्चों ने जिन बच्चों ने गंभीरता से घटना उन्होंने घटित कर ली है, वो कोई ना कोई तनाव में आकर के कोई गलत कदम उठा सकते हैं। अब इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये प्रतियोगी परीक्षाएं ज्यादातर दूसरे जनपदों में होती हैं। पहले तो बड़ी मोटी फीस ली जाती है उन फॉर्म को भरवाने की, और उसके बाद बच्चों को कई दूर जनपद के बच्चों को दूसरे जनपदों में भेजा जाता है। बच्चे मोटा रकम खर्च करके वहां आते हैं, होटलों में रहते हैं। कई गरीब बच्चे तो स्टेशनों पर, चौराहों पर, सड़कों पर रात बिता करके सवेरे प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होंगे प्रशांत जी, जो दोबारा बैठने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे, केवल प्रशासनिक और शासनिक अक्षमता के कारण। लेकिन अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। और जो बच्चों की संवेदनाएं हैं, चूंकि प्रिंसिपल है, टीचर है, बच्चों के बीच में हमेशा रहते हैं, चाहे इस प्रकार की परीक्षाएं, चाहे बच्चों का होम एग्जामिनेशन होता हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन होता हो, अगर बच्चे का 2 नंबर का भी पेपर खराब हो जाता है तो बच्चा कितना मायूस हो जाता है, कितना परेशान होता है। आजकल बच्चे अपना टारगेट लेकर के चलते हैं, पहले वाले जमाने में और अब में बड़ा अंतर है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बच्चे परेशानी में आ जाते हैं। सरकार को इस तरह भी सोचना चाहिए। हालात खराब हैं, और मैं इसमें नेट की प्रॉब्लम लगातार चल रही है, शायद उनके पास डिस्कनेक्ट बार-बार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं क्या? मुझे लगता है हमको नेट की है प्रॉब्लम। हाँ, नेट की प्रॉब्लम है। इसमें तो मेरा कहने का मतलब ये है तरफ तो कि शासन में कोई सोचना चाहिए, ये कोई राजनीति करने वाला मसला नहीं है। राजनीतिक लोग तो अपने राजनीति करते रहेंगे। एक शिक्षक होने के नाते मैं तो विद्यार्थियों के बारे में सोचूंगा ना। मुझे मैं उनके मानसिकता को समझ सकता हूं कि बच्चों में किस प्रकार की मायूसी पर ऐसी कौन सी चीजें जो सरकार कर नहीं सकती। सरकार के पास तो बहुत बड़ी मशीनरी है, इतना बड़ा रकम सरकार वसूलती है। अच्छे लोगों को हायर करे, जैसे कि प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि मजदूर टाइप के लोग कोडिंग करते हैं, उनसे गलतियां होनी स्वाभाविक है। अच्छे जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा होने जा रही है, उसी स्टैंडर्ड के लोगों को ढूंढना चाहिए, उन्हीं से काम लेना चाहिए। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं वास्तव में
जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे, उनको देख करके मेरी भी आंखों में आंसू थे। मैं भी परेशान था, यार ये क्या हो गया बच्चों के साथ। तो सरकार को गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी लोकसभा का चुनाव होते ही इस परीक्षा को पूर्ण कराना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। और मैं प्रोफेसर विकल जी के पास आता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी समस्या एक रहती है, क्योंकि विभिन्न जनपदों से, विभिन्न जिलों से दूसरे जिलों में जाकर बच्चे परीक्षा देते हैं और इसमें 50 लाख के आसपास बताए गए थे जो परीक्षा देने के लिए छात्र युवा थे। और ऐसे में 50 लाख की जो संख्या है इतनी बड़ी, एक जिले से दूसरे जिले की तरफ वो इधर-उधर गई। और हमने समय देखा कि रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डे हों, दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन हो, सब में पूरी भीड़ दिखाई दी। और तो ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाती सरकार की उन्हें होम टाउन में ही परीक्षा देने का अवसर मिले। ऐसे सेंटर क्यों स्थापित नहीं करती सरकार जहां पे सुरक्षा पूरी हो और किसी भी तरह का पेपर लीक का या पेपर आउट होने का कोई चांस ना हो। और जैसा आपने कहा कि बार कोडिंग की आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, तो ऐसे गंभीर मुद्दे सरकार को ही पता होगा। ये तो नहीं सरकार अनजान हो इन सब चीजों से, ऐसे विषयों से सरकार अनजान नहीं हो सकती है। उसके बावजूद भी ऐसी लापरवाहियां किस लेवल पे हो रही हैं, सरकार को उसको पकड़कर उसको उन जो कमियां उनको सुधारने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस तरह की व्यवस्थाओं में कमी आने वाले समय में ना हो? जी, डॉक्टर साहब। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मैं बता रहा था कि प्राइवेट कंपनियों को जो ठेके दे रखे हैं, ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी एजेंसी तैयार करनी चाहिए और उनके पास सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है उनके पास सारी चीजें नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। उसका एक कारण ये भी है, मैं हालांकि थोड़ा सा ये आरोप लगा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि उसमें कमीशन मिलता है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की कोडिंग की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की कोडिंग की बात हो, चाहे वो स्टेट लेवल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी कोडिंग की बात हो, उन सब में ये बड़ा खेल है कि प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया जाता है और वो प्राइवेट कंपनी वाला आदमी पढ़े लिखे के बजाय मजदूरों से काम कराता है। ये सबसे बड़ा फेल्योर है सरकार का, ये जो नहीं करना चाहिए। कम से कम प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में तो इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनियों को ये सारी चीजें हाथ में नहीं देनी चाहिए। पेपर कौन बना रहा है? प्राइवेट कंपनी बना रही है। पेपर कौन प्रिंट करा रहा है? प्राइवेट कंपनी करा रही है प्रिंट। आप बताइए, वो वहां से उसको लीक नहीं कर सकते क्या? उसके ऊपर क्या? दूसरी चीज ये है कि जो सेंटर की हम लोग बात कर रहे थे, देखिए जितनी छोटी इकाई होती है कंट्रोल करना उसे उतना ही आसान होता है, जितनी बड़ी इकाई होती है तो कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता है। बड़ा स्टेट है तो इस स्टेट में मैं तो ये मानता हूं जब तक ये स्टेट इतना बड़ा रहेगा तब तक इस प्रदेश की समस्याओं का समाधान होना बहुत ही नामुमकिन है, बहुत नामुमकिन है। इसलिए छोटी इकाई जितनी होंगी या तो आप जिले लेवल पे करा लीजिए। आप एक एक बच्चा जो है, वो जो आप देखो बेरोजगार बच्चे हैं, बहुत सारी हमारी बहन बेटियां हैं, इतनी दूर वो एग्जाम देने के लिए गई, उनके साथ में जो है उनके पेरेंट्स जा रहे हैं। आने जाने का देखिए आप बसों में कितनी भीड़ रही है, सड़कों पे जाम लग गए हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस चीज पे कि जो युवा हैं, जो युवतियां हैं वो परेशान हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके पास सारी सुविधाएं हैं, बेरोजगार युवा जो है वो परेशान है, वो बेचारा पैसे लगा के इतनी दूर जाता है किराए पे। आप देख सकते हैं, ये तो बहुत बड़े लेवल की परीक्षा थी, जो वो छोटी परीक्षाएं होती हैं। मैं देखता हूं कि यहाँ से उनके सेंटर लखनऊ इलाहाबाद पड़ते और यहाँ से जो है छोटे छोटे बच्चों को, 2-2 4-4 महीने के बच्चों को लेकर महिलाएं जो है इतनी दूर जाती हैं, 3-3 4-4 दिन के लिए वहां जाती हैं। कितना कष्ट होता होगा। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, उनका भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है कि भाई कम से कम जो है परीक्षा केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए जिले वाइज नहीं तो मंडल वाइज होनी चाहिए। हम लोग तो देखते हैं जो भी परीक्षाएं होती हैं, हायर एजुकेशन कमीशन की परीक्षाएं होती हैं और जो इसकी होती है माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, SSSC की परीक्षाएं होती हैं, वो सारी परीक्षाओं में उनमें यही हाल है। आप यूपीएससी की जो परीक्षा है हमारी लोक सेवा आयोग की, वो भी हमारे यहाँ से जो है जाते हैं लोग लखनऊ और इलाहाबाद परीक्षा देने के लिए। तो आप बताइए, क्या ये न्याय है लोगों के लिए? हम बात करते हैं कि भाई हमें जो है त्वरित न्याय मिलना चाहिए,
हम न्याय मांगने के लिए जाते हैं इलाहाबाद, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर। तो जब तक ये सारी चीजें कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो छोटी इकाई नहीं बनेगा, तब तक उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि छोटी इकाई होना ज्यादा अच्छी बात है, उससे हम उसको कर सकते हैं। और जो प्राइवेट एजेंसी कंपनियों को काम दे रखे हैं, जो ठेके दे रखे हैं, वो ठेके प्रथा बंद होनी चाहिए। तभी जाके हम विश्वास कर सकते हैं कि भाई हाँ, जो है सरकार के निर्देशन में वो सारे पेपर छपने चाहिए, उनकी प्रिंटिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है वहां होनी चाहिए। सेंटर पे ये पेपर कोई आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंटर पे तो सर भी अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सेंटर की तो हालात ऐसी हैं कि वहां प्रशासन का इतना वो रहता है चप्पे चप्पे पे, वहां पेपर आउट नहीं हो सकता। पेपर आउट जो भी है वो सारी की सारी जो प्राइवेट कंपनियां वो कराती हैं ये सब पेपर आउट। वो खेल वहां से शुरू होता है, क्योंकि उन्हें बहुत मोटा पैसा मिलता है उसका। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे जो है पेपर कम से कम छपते हुए और प्रिंट होते हुए वो पेपर जो है वो सुरक्षित हाथों में रहे। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सरकार को ऐसी व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि जो छात्रों का भविष्य अधर में न जाए, और छात्र भी अपनी जो परीक्षा देते समय सुरक्षित महसूस करें कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो मेहनत मेरी जाया नहीं जाएगी, मेरी मेहनत सफल होगी। और सरकार, जैसा आपने कहा कि प्राइवेट एजेंसियों की जो काम देने की जो प्रथा है, सरकार को उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन से कमी रह जाती है कि सब एजेंसियाँ उसका दुरुपयोग करती हैं, और ऐसी व्यवस्था का फ़ायदा उठाने से ऐसे जो लोग हैं, जो गलत कामों में लिप्त रहते हैं, वो उसका पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो सरकार पूरा को पूरी फायदा। व्यवस्था को देखना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, और निश्चित रूप से आत्म-मंथन करना पड़ेगा, और कमियों को, गलतियों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आरोप-प्रत्यारोप केवल दूसरे पर लगाते रहें। तो सरकार को, या किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे इस प्रदेश की हो या दूसरे प्रदेशों की हो, सभी सरकारों को ये आत्म-मंथन करना पड़ेगा और गलतियों, कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे कि युवाओं का भविष्य किसी भी तरह से उन्हें संकट में न दिखाई दे युवाओं को। इन्हीं शब्दों के साथ आगे चर्चा को विराम भी देते हैं, और जिस तरह से आपने पूरी विषय का बहुत सारगर्भित तरीके से विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं प्रोफेसर विकल जी का और डॉक्टर करमेंद्र जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे विषय को बड़ी सार्थकता प्रदान की अपने विचारों से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका भी थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।